अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ ऑटो में और मैं जा रही हूँ अपनी छोटी सिस्टर की तरफ, क्योंकि पता नहीं आज सुबह से ही मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था घर में। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कहीं चली जाओ, क्योंकि वो तो काम कर रहे थे, वो बिज़ी थे, इसलिए वो तो मेरे साथ नहीं जा सकते थे। तो जी मैंने सोचा मैं अपनी सिस्टर के घर चली जाती हूँ। तो बस मैं चली गई थी अपनी सिस्टर के घर, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला कि मेरी छोटी सिस्टर्स और उनके बच्चे जा रहे हैं अम्मी के घर पर। तो बस मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी सिस्टर के साथ अम्मी के घर चली जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं वहाँ अकेली क्या करती। वैसे तो मेरी बड़ी बाजी का घर भी वहीं पर है। तो जी बस हम लोग रेडी होने लगे थे अम्मी के घर जाने के लिए। मेरी सिस्टर जो है छोटी, उनके बच्चे रेडी हो रहे थे। तो उसके बाद हम लोग घर से निकल गए थे अम्मी के घर जाने के लिए, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चलो बाजी से भी पूछते हुए हम लोग चलते हैं कि वो भी चलें हमारे साथ। लेकिन पता है क्या हुआ, जैसे ही हम लोग बाजी के घर पहुँचे, अभी हम लोग अंदर भी नहीं गए थे, तो हमने देखा कि हमारी बाजी जो है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। तो जी बस हम लोग घबरा गए बहुत ज़्यादा। तो हम लोग बस वहीं रुक गए और मैं बाजी के साथ चली गई थी हॉस्पिटल। तो जी बस मुझे इतना बुरा लग रहा था, मेरे तो हाथ पैर ही कँपाने लगे थे बाजी की हालत देखकर, क्योंकि उन्हें 2 दिन हो गए थे, मोशन और वॉमिटिंग बिल्कुल भी उनकी बंद नहीं हुई थी। और उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही ये की थी कि जब उन्हें ये मोशन और वॉमिटिंग स्टार्ट हुए थे, तो उन्होंने बस रात में किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था। तो इसी वजह से उनकी जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अब हम लोग उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। तो जी बस जैसे ही हम लोग डॉक्टर के पास गए, उन्होंने फ़ौरन उन्हें ड्रिप लगा दी थी, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इतनी ज़्यादा वीकनेस थी कि बाजी बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने उन्हें क्लिनिक के ऊपर चढ़ाया था। तो बस इसी वजह से ही मेरे व्लॉग भी आने में थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि बाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जी यहाँ पर देखिए, ये मेरी छोटी सिस्टर की बेटी भी यहीं आ गई थी डॉक्टर के क्लिनिक में, और हम सब बस यहीं पर बैठे हुए थे और बाजी के ड्रिप लगी हुई थी। और ड्रिप लगने के बाद भी उनकी वॉमिटिंग रुक नहीं रही थी। तो जी यहाँ पर टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठे हुए थे और बस दुआएं कर रहे थे। तो बस हमारा अम्मी के घर जाना भी बिल्कुल कैंसिल हो चुका था, क्योंकि बिल्कुल भी मेरा मन नहीं किया कि हम लोग बाजी को छोड़कर चले जाएं। और बस इवनिंग तक बाजी के ड्रिप लगी रही और फिर इवनिंग के बाद ही डॉक्टर ने उन्हें घर भेज दिया था। लेकिन अभी उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी, बस 10% ही उन्हें आराम आया था। तो वो बस की सहारे से चलकर घर पर आ गई थी, लेकिन अभी भी उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो जी उन्होंने कहा कि रात हो रही है और आप अकेली हो, तो इसलिए आप जल्दी घर चली जाना। तो जी बस मैं जब उजाला ही था इवनिंग में, अभी बस अंधेरा होने ही वाला था, उससे पहले ही मैं अपने घर पर आ गई थी और यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो जी बस कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बस बाजी की ही फिक्र लगी हुई थी और बस हम सब दुआएं ही कर रहे थे। यहाँ पर देखिए बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी और मैं बस मुझे लेट हो गया था आने में, तो मैंने सोचा कि अब बस खाना तो बनाना ही है। तो जी बस मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पर खाने की तैयारी कर ली थी और बस मैं जल्दी से पास ही की शॉप से जाकर तुरई ले आई थी और तुरई अच्छी मिल गई थी मुझे। तो मैं बस आधा किलो
तुरई जाकर ले आई थी और वही मैंने सोचा था कि आज डिनर में मैं बना लूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने ये सब वॉश करके कटिंग करके रख दी थी और उसके बाद मैंने बस ये तुरई की सब्ज़ी ही बना ली थी। और उसके साथ में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम हो गई थी तो मैंने सोचा मैं थोड़े से आलू के कटलेट भी बना लेती हूँ, क्योंकि बस सुबह नाश्ते के लिए भी चाहिए होता है कुछ ना कुछ। तो जी बस मैंने जल्दी जल्दी से खाना बना लिया था और उसके बाद मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। ये देखिए ये मॉर्निंग का टाइम था और बस आज तुरई तो रात की जो थी वो रात ही फिनिश हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम थी वो। तो जी बस आज मैंने सुबह लंच के लिए ये थोड़ी सी भिंडी रखी थी मेरे पास, वो मैंने बना ली थी और ये रात के कटलेट बचे हुए थे तो यही बस हम लोगों ने लंच में कर लिया था। और वैसे भी बाजी की टेंशन में बिल्कुल भी कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा था। बस मैं सारे काम तो कर रही थी, अपने आप को बिज़ी रखे हुए थी कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो। तो जी बस मैं यहाँ पर संभाल रही थी अपना ये स्पाइसेस बॉक्स, क्योंकि बारिश की वजह से इसमें भी सीलन आ गई थी और मेरी जो काली मिर्च थी साबुत, उसमें थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा नमी आ गई थी, तो उसमें थोड़ी सी जो फंगल टाइप है वो भी लग गया था। तो मैंने उसे सारी निकाल कर फेंक दी थी और इसमें मैंने दूसरी फिल कर ली थी। तो जी बस मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, अल्लाह ना करे अगर घर में कोई बीमार हो, कोई रिलेटिव्स में बीमार हो तो बस मेरी तबीयत उससे ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसलिए मुझे कोई भी फ़ोन करके बता भी नहीं रहा था, लेकिन मुझे बहुत टेंशन थी। बस बाजी की हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी रात में, तो उन्हें फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन मेरे पास अभी भी किसी ने फ़ोन नहीं किया था, क्योंकि मेरी भी तबीयत सुनकर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो जी बस मुझे किसी भी तरह से पता चल गया था तो मेरी फ़िक्र भी और ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन बस इवनिंग होते होते ही मेरे जो नेफ़्यू है उसने फ़ोन किया कि अब मम्मा की तबीयत थोड़ी बेटर है, तो जाकर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला था, वरना पूरा दिन ही मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं किसी की भी तबीयत ख़राब हो अगर सुन लेती हूँ तो उससे पहले मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पता नहीं मेरा इतना हार्ट वीक है कि मैं कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पर मैंने निकाले थे, ये देखिए अंजीर, ये भी सारे लगभग ख़राब ही हो चुके थे। पहले मैंने सोचा इसे मैं वॉश करके ड्राई कर लूँगी, लेकिन बस बाद में मैंने इन्हें फेंक दिया था क्योंकि ये मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। और जो मैंने साबित रेड मिर्च रखी थी उसमें से आधी से ज़्यादा मिर्च मेरी ख़राब हो चुकी थी, तो वो भी मैंने फेंक दी थी। तो जी बस इस बरसात में मेरा काफ़ी कुछ नुकसान हो गया था ये मॉइस्चर और सीलन की वजह से। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए घर में ये जो मूंग की दाल की वड़ियाँ होती हैं ये रखी थी। तो आज खाने में मैंने मूंग की दाल की वड़ियाँ और आलू बना लिए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही थी लेकिन फिर भी बारिश कंटिन्यू हो रही थी, इसलिए मैं कोई भी सब्ज़ी लेने नहीं जा पाई और टेंशन की वजह से भी मैं ख़ुद भी नहीं गई। तो जी बस आज ऐसा हुआ कि यहाँ देखिए मेरी जो सब्ज़ी है ये तैयार हो चुकी थी और बस उसके बाद थोड़ी सी बारिश हल्की हुई तो मैं बाहर जाकर देखने लगी थी। बहुत ही हल्की हल्की सी ड्रिज़लिंग हो रही थी, लेकिन मौसम ऐसा बना हुआ था कि बारिश तेज़ की होगी और बस ऐसा ही हुआ। रात हुई, जैसे ही रात हुई वैसे ही बारिश इतनी तेज़ हो गई, इतनी हैवी रेनफॉल हुई, बस पानी कमर तक आ गया था और बहुत सारे घर बर्बाद हो गए, उनका लाखों का नुकसान भी हो गया था। और बस अपना घर, हमारे मोहल्ले में जो तो 2-3 घर ऐसे थे जिनको अपना घर खाली करके दूसरों के घर पर जाना पड़ा था।
और बस हमारे घर में भी लगभग पानी आने ही वाला था। तो हम लोगों ने सोचा था कि जैसे ही पानी हमारे घर में आना स्टार्ट हुआ तो हम लोग भी कहीं और चले जाएंगे, मतलब दूसरों के घर। तो जी बस हम लोग बस यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला अब बारिश रोक दे। और फिर ऐसा हुआ कि डैम का पर जो पानी था वो छोड़ा गया था, क्योंकि अगर वो लोग ये पानी नहीं छोड़ते तो डैम के फटने का डर होता है। तो बारिश तो बहुत ज़्यादा हैवी हुई थी, लेकिन फिर भी इतनी नहीं हुई थी कि कमर से ऊपर तक पानी आ गया था। और चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि हम लोगों के घर जो हैं वो समुद्र के बीच में हैं। और पानी की आवाज़ भी बहुत डेंजर वाली थी। यहाँ पर देखिए लाइट भी जा चुकी थी, अंधेरा था और मोबाइल भी मेरा चार्ज नहीं था। मैंने थोड़ी सी यहाँ पर वीडियो बनाई थी, क्योंकि लोग एक दूसरों के घर जाकर उन्हें बचा रहे थे, क्योंकि काफ़ी लोगों के घर यहाँ पर पानी में पूरे डूब चुके थे। तो जी बस बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। और लेकिन बहुत सारे लोगों का बहुत माली नुकसान हो गया था। और मैंने ये भी सुना था कि काठगोदाम में 3-3 स्टोरीज घर गिर चुके थे और बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे। और उन लोगों ने रात में ही अपना घर छोड़कर स्कूल में पनाह ले ली थी। तो जी बस हम सब लोग यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक बारिश करियो तो रहमत की करियो, और इसे हम में से किसी के लिए भी ज़हमत ना बनने देना मौला। तो जी बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मुझे आप सब लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। और मुझे और मेरे घर वालों को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।